नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ 1.5 साल से हमास के साथ इजराइल जंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब इजराइल और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई तो कई लोग घायल हो गए, लेकिन हमले जारी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस जंग को परमाणु संप्रभुता के वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका भी इस जंग के बीच में आ चुका है और ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चुनौती दे दी है। आखिर इजराइल और ईरान जंग के वैश्विक स्तर पर क्या कूटनीतिक मायने हैं? अगर जंग आगे बढ़ती है तो भारत का स्टैंड क्या होगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। मिसाइल ड्रोन का जंगी सायरन, बढ़ रही टेंशन। नेतन्याहू का मिशन राइजिंग लॉयन, खामनेई का ट्रू प्रॉमिस 3 मिशन। इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों मुल्कों के बीच शनिवार को भी ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। एक तरफ इजराइल ने दर्जनों फाइटर से ईरान के गैस फील्ड्स, न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, तो ईरान ने भी कमोबेश 150 मिसाइलें इजराइल शहरों पर दागी। इस बीच दोनों तरफ जान माल का भी नुकसान हुआ। मसलन इजराइल द्वारा शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर असाधारण हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइलें दागी और ये हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने ईरान के खिलाफ अभियान का विस्तार करते हुए दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र पर हमला किया है। तो वहीं तेहरान ने परमाणु वार्ता को रद्द कर दिया, जिसके बाद में वाशिंगटन ने कहा था कि इजराइल की बमबारी को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को दो टूक कहा कि हम अयातुल्ला शासन की हर निशानी पर हमला कर उसे खत्म करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और ईरान को जो देखने को मिलेगा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय अपील को खारिज करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ईरान पर हमले बढ़ेंगे। आगे कहा कि हम अयातुल्ला शासन की हर निशानी पर हमला कर उसे खत्म करेंगे। नेतन्याहू ने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा, आने वाले दिनों में ईरान में जो होगा उसकी आज की स्थिति से कोई तुलना नहीं होगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने ये बातें राष्ट्र के नाम वीडियो संदेश में कही है। ईरान में परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों के अतिरिक्त ईरान के तेल कारोबार पर इजराइल का यह पहला हमला है। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बढ़ने का खतरा है। इजराइल और ईरान के बीच शनिवार को भी हवाई हमलों का सिलसिला जारी रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले को सफल और शानदार बताया है। साथ ही ईरान को चेतावनी दी है कि उसने यूरेनियम का शोधन कम करके परमाणु हथियार बनाने की कोशिश न रोकी तो ये हमले और ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। विदित हो समझौते तक पहुंचने के लिए रविवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की वार्ता प्रस्तावित थी, तो ईरान ने भी अपने ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हमले जारी रखे। लेकिन ये हमले यूं जारी रहे तो न जाने कितने लोगों की जान जाएगी और कितने देश इसकी जद में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इजराइल और ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहे हैं और एक दूसरे के कई बड़े टारगेट्स को भी हिट किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से चविष्का अत्री भी लाइव जुड़ चुके हैं। चविष्का, देखिए, एक तरफ इजराइल जो है वो हमास के साथ, पैलेस्तीन के साथ लगातार जंग में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब ईरान के साथ भी हवाई हमले किए जा रहे हैं। अगर ईरान की बात की जाए, इजराइल, दोनों देशों के नुकसान की बात की जाए, तो कौन से वो बड़े टारगेट है दोनों देशों के जिनको अब तक हिट किया जा चुका है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमेशा आप भी लगातार जिक्र कर रही हैं कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई है, जो संघर्ष चल रहा है, 48 घंटे इसको पूरे हो चुके हैं। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं हमास की या फिर गाजा पे, जिस तरीके से अब तक 1.5 साल से युद्ध देखा जा रहा है इजराइल का, लेकिन अब इसका यूटर्न जिस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि मुड़ता हुआ ईरान की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान
जिस तरीके से परमाणु हथियार बनाने की कवायद ईरान की तरफ से तेज हुई है, उसके बाद से इजराइल जिस तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जिस तरीके से फिलहाल अब जिस तरीके से ईरान के लिए कहा गया कि अगर आप परमाणु हथियार बनाएंगे और तो वहां पर जो भी ठिकाने होंगे उनको नस्तनबूद किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से इसीलिए ये अभी तक संघर्ष जारी है और एक चेतावनी खुली तौर पर ईरान को दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ईरान अपने मजबूत इरादों पर अड़ा हुआ है और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि छुप छुप कर परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, और वो कवायद और भी ज्यादा तेज हो गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने जिक्र किया है तेहरान और बुशहर का मैं जिक्र करना चाहूंगी, बुशहर ऑयल डिपो पर भी बमबारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो भी परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, या फिर हम बात करें बुशहर में ऑयल डिपो पर भी बमबारी की गई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान अब ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने परमाणु हथियार बनाने के, उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और जिस तरीके से ऑपरेशन, अब मैं बात करना चाहूंगी राइजिंग ऑयल का, और ये दूसरी तरफ से एक ईरान ने भी जिस तरीके से अपना ये ऑपरेशन चलाया है, ट्रूथ रीडर जिसको कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों का अगर हम जिक्र करेंगे तो संघर्ष काफी और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हमास और गाजा की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हो पाई, युद्ध विराम वहां पर नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान उन्हें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और भी ज्यादा घातक हो सकता है। अब ट्रंप का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, ट्रंप भी ये सीधे तौर पर कह चुके हैं, ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि आप जिस तरीके से परमाणु हथियार बना रहे हैं उसको बनाना बंद कीजिए, क्योंकि इसका जो परिणाम होगा वो और भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब ये त्रिकोणीय चीजें जो होती हुई नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इजराइल अब जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि ये युद्ध किसी और ही तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, परमाणु हथियार जो बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक युद्ध की और बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। अमीषा, बिल्कुल चविष्का, और देखिए आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका ने आज ही चेतावनी दी है ईरान को कि अगर परमाणु कार्यक्रम को अगर ईरान नहीं रोकता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और पहले भी अमेरिका कई तरीके के कड़े प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा चुका है। अगर अब ऐसे में ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम को शुरू करता है या फिर से इस तरीके की हिमाकत करता है, तो अब की बार और भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसका जो परिणाम होगा वो न केवल ईरान पर पड़ेगा बल्कि बाकी देशों पर भी उसका देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अमीषा, ट्रंप की तरफ से लगातार चेतावनी ईरान को दी जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस दौरान भी ट्रंप ने कई इस तरीके के कड़ी संदेश दिए। उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध विराम में उनका ही हाथ है, उन्होंने बातचीत की, उसके बाद सारी चीजें हुई, आगे सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की पूरी कोशिश है कि जो इजराइल और हमास गाजा का जो युद्ध चल रहा है इसको रोकने की पूरी कोशिश है, इसको सीज फायर करने की कोशिश है। लेकिन अब अगर ईरान इस तरीके से सपोर्ट करता हुआ हमास को नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध होगा आगे चलकर ये और भी विकराल रूप ले सकता है। कहते हैं कि कोई भी देश नहीं चाहता है कि किसी के बीच में युद्ध हो और वो इतना विकराल हो कि जिससे कि आसपास के जो पड़ोसी देश है उसको भी नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश ही की जा रही है, लेकिन ईरान के जो इरादे हैं वो साफ तौर पर अब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि एक फुल सपोर्ट वहां पर हमास को और गाजा को जिस तरीके से वो पहले से देता हुआ आया है, तो कहीं ना कहीं अगर अपने आप को ईरान और भी मजबूत कर रहा है तो ये इजराइल के लिए भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल चविष्का, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आगे इसी तरीके से ये हवाई हमले जारी रहे, युद्ध जारी रहा, तो आगे बाकी देशों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, बाकी देशों को भी इनडायरेक्टली तरीके से नुकसान पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चविष्का इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इजराइल और ईरान के बीच में हवाई हमले शुक्रवार से ही जारी है। एक दूसरे की कई बड़ी जो टारगेट्स है उनको हिट किया जा रहा है, और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस.जे. सिंह भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विदेशी मामलों की जानकार विनय ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आऊंगे। सिंह साहब, देखिए जिस तरीके से इस वक्त इजराइल दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, एक तरफ है हमास पैलेस्टीन, तो दूसरी तरफ है अब ईरान। लगातार ईरान और इजराइल, एक तो पहली बात तो यह है कि 1950 से 1979 का दौर देखे, उस समय ईरान और इजराइल बहुत एक करीबी दोस्त माने जाते थे, क्योंकि ईरान दूसरा देश ऐसा बना था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी एक देश के रूप में। लेकिन 1979 के बाद से सारी चीजें बिगड़ना शुरू होती है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल लगातार ईरान से आपत्ति जताता रहा कि किसी भी तरीके के कार्यक्रम ईरान ना करे जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सके, लेकिन ईरान भी लगातार कहता रहा कि हम अपनी संप्रभुता के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और हम कोई परमाणु हथियार नहीं, हम बिजली या फिर जो बाकी चीजें प्रोड्यूस की जाती है वो बना रहे हैं। लेकिन ये टकराव
टकराव हमेशा से जारी रहा। 1981 के अंदर देखें तो 1981 के अंदर भी इराक के अंदर इजराइल ने हमला कर जो न्यूक्लियर जो तैयारियां जो चल रही थी, जो भी कार्यक्रम चल रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। 2007 के अंदर सीरिया के अंदर ऐसा ही एक हमला इजराइल की ओर से किया गया, वहां पर भी जो न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहे थे उनको हिट किया था। और अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में ये तनातनी। जी ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है ऐसे देशों से जो चाहते नहीं है कि इजराइल किसी तरह से उठ जाए और वो अच्छा काम। कहने का मतलब ये है कि सारे देश कोशिश ये कर रहे हैं कि इजराइल की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी जाए। अगर आज की तारीख में आप देखें, इजराइल जो है बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज के चारों तरफ गिरने के बाद अपनी मेहनत से बचा हुआ है। अभी जैसे अब पूरी कोशिश ये रही है सारे अरब देशों की कि किसी ना किसी तरह से इजराइल को एकदम खत्म कर दिया जाए। अब खत्म करने के लिए 1 to 1, जैसे आपने देखा हमारे देश के अंदर सिंदूर चला, 1 to 1 उनको आपस में इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे इजराइल को वो लोग खत्म कर दें। तो अभी क्या हो रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से ईमानदारी से या बेईमानी से न्यूक्लियर वेपन बना देना चाहते हैं। अभी उसके लिए क्या हो रहा है कि अगर जैसे न्यूक्लियर वेपन बनेगा तो इजराइल को ये डर है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है आतंकवादियों के पास और अदरवाइज ये सारे कंट्रीज के पास चला जाएगा। अगर न्यूक्लियर वेपन उनके पास चला गया तो इजराइल को ये थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो इजराइल नहीं चाहता है किसी भी तरह से कि कोई न्यूक्लियर वेपन ईरान आज की तारीख में किसी भी ढंग से बना पाए। तो उसको रोकने के लिए उसको खतरा मालूम है कि जिस दिन ये बन गया उस दिन जो है उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और उसके लिए उसको सामना करने में मेहनत पड़ेगी। जी, तो सिंह साहब, इसका मतलब ये है कि इजराइल को कहीं ना कहीं जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसको लेकर एक खतरा महसूस हो रहा है और इसी के चलते वो नहीं चाहता कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम करे या परमाणु संपन्न देश बने। विनय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त जो जंग चल रही है ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में, जो हवाई हमले शुक्रवार से जारी है और न जाने अब कितने दिनों तक ये चलते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका भी खुली चुनौती एक तरीके से ईरान को दे चुका है कि अगर किसी भी तरीके का कोई परमाणु कार्यक्रम किया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अगर मिडल ईस्ट की बात की जाए और भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कितना बड़ा इंपैक्ट इसकी वजह से देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जो भारत की स्थिति है वो ईरान और इजराइल दोनों के साथ बहुत गहरे तौर पर जुड़ी है। एक के साथ हमारा जो है वो डिफेंस के बहुत गहरे रिश्ते हैं, तो दूसरे के साथ जो हमारे लिए बहुत जरूरी चीज जो एनर्जी है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि एक जो है वो भूमध्य सागर में के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और दूसरा जो है वो जो रेड सी वाला जो रास्ता है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, तो जहाँ से तेल का पूरा कारोबार होता है, उसके लिहाज से बहुत वो सामरिक स्थिति पे बैठा हुआ है। इसके साथ ही जो ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। ईरान जो है वो एक बहुत जो सिविलाइजेशनल कंट्री है हमारी तरह ही, और बहुत सभ्यता के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, लोगों के बीच रिश्ते के दृष्टिकोण से ईरान हमारा साथ बहुत नजदीकी रहा है। तो इस हिसाब से ये भारत के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं कि साफ सुंदर वाली स्थिति, किसको मनाए किसको रोके। और दोनों ही के जो हित जो है वो आपस में इस ढंग से टकरा गए हैं कि ईरान के लिए भी ये जो है बहुत मुश्किल घड़ी है, उसके लिए भी ये जो है जीने मरने का सवाल है, और इजराइल के लिए तो है ही, क्योंकि जो मुस्लिम देश है उसमें से अधिकांश प्रयास करके जो है उन्होंने अपना एक समझौतावादी रुख अख्तियार कर लिया था इजराइल को लेकर। भले वो ये कहते रहे हो तो उसके वो नहीं मानते हैं, लेकिन ईरान की स्थिति बिल्कुल अलग है। ईरान जो है वो मुस्लिम जगत में अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए, उसने ये जो मुस्लिम जगत के नेतृत्व हासिल करने के लिए इजराइल के साथ संघर्ष में आया है। और इजराइल को पता है कि जिस ढंग से ईरान मजबूती से आगे बढ़ रहा है और परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो इजराइल के लिए एक बहुत
बड़ा खतरा है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो है सिर्फ स्थिति भारत के लिए ही नहीं है, क्योंकि जो तेल जो है वो भारत, चीन और तमाम देशों के लिए जो बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस तरह से जो है वो इजराइल और ईरान का जो आपस में लड़ना जो है तो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए और जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए खतरनाक है, और ये इसको जो है हर दृष्टिकोण से बंद कराने की जरूरत है। क्योंकि ईरान अगर अरब देशों में जो अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं उन पे अगर हमला करता है तो ये मामला बहुत ज्यादा उलझ जाएगा। बिल्कुल विनय जी, और देखिए जहां तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, भारत ने काफी निवेश भी ईरान के अंदर किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो चाबहार पोर्ट ही है। और भारत लगातार, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वॉर हो या फिर इजराइल हमास की हो, भारत ने एक स्टैंड हमेशा से लिया है कि बातचीत के जरिए, टेबल टॉक के जरिए, कूटनीति के जरिए हर एक मसले को हल किया जाए। ऐसे में भारत की लगातार नजरें निगरानी इस पर रहेगी कि ताकि सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल ना हो और भारत को भी ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि तेल का जो भंडार होता है, जल डमरू मध्य मार्ग जो है उसी से होकर आता है। और ईरान ने खुली चेतावनी दी है, अगर इसी तरीके से लड़ाई जारी रहती रही, अगर हमारे परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करने की कोशिश की तो हम उसी मार्ग को बंद कर देंगे जहां से बाकी जो खाड़ी के जो देश, अरब देश है, उनके साथ व्यापार किया जाता है। हाँ, केवल वर्तमान का मामला ही नहीं है, भविष्य का भी मामला जो है, जो हमारे जो भविष्य के जो रास्ते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के बाद, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बाद जो है, एक जो है ईरान से होकर के मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचता है, दूसरा जो है सऊदी अरब इजराइल से होता हुआ तो पहुंचता है। पर इजराइल जो है उसमें यूरोप के साथ हमारे बाजार को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण है। पर यहाँ भी जो है, यहाँ से हमको ईरान बहुत जरूरी है हमारे भविष्य के आर्थिक विकास के लिए, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामरिक दृष्टिकोण से। तो ये जो है हमारे लिए तो जरूरी है ही, ईरान के लिए भी जरूरी है और पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो फाइट टू फिनिश वाली जो स्थिति ना पैदा हो, ताकि दुनिया में भी अमन कायम हो और भविष्य पूरी तरह से नुकसान नहीं हो। क्योंकि ये जो संकेत जो है लड़ाई जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरह है, अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन वो उस दिशा में बढ़ता दिख रहा है। जी बिल्कुल विनय जी, देखिए भारत के लिए भी क्रूशियल है, बाकी देशों के लिए भी क्रूशियल है, क्योंकि तेल का जो आयात होता है 30% वो जल डमरू मध्य मार्ग से ही होता है। तो ऐसे में बाकी दुनिया भी इस पूरे मामले पर निगरानी तो बनाए हुए हैं। सिंह साहब, देखिए इजराइल की स्थिति को तो हम समझ रहे हैं, और जैसा कि आपने और विनय जी ने भी कहा कि इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है, और इजराइल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके जो आसपास है वो सारे खाड़ी देश, अरब देश है, मुस्लिम देश सारे हैं, चाहे वो जॉर्डन की बात कर ली, इराक की बात कर ली, सीरिया की बात कर ली। लेकिन जब अमेरिका का जिक्र करते हैं तो अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने? ईरान बार बार मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? अब देखिए, आप बिल्कुल अभी अगर हम अमेरिका की तरफ सोचे हैं तो सबसे पहले ये है कि जैसे ही ये इनके पास ये शक्ति आ जाएगी, न्यूक्लियर पावर आ जाएगी, तो वो पूरे देश के लिए खतरा है। तो वो पूरे देश के लिए खतरा है इन द सेंस ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि इनकी पुरानी हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये जो है तहस नहस करने में ज्यादा यकीन करते हैं। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका आज की तारीख में इस पावर में है कि वो डिक्टेट कर सकता है। परंतु खाड़ी देशों के अंदर, अरब देशों के अंदर ईरान ये चाह रहा है कि मैं भी इनका थोड़ा सा बॉस टाइप बन जाऊं और लोग मेरी बात माने और मैं जो कहूँ वो हो जाए। तो उस वजह से वो जो है न्यूक्लियर पावर को लेना चाहता है, क्योंकि बाकी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसके अंदर वो कभी ना जीत पाया और आने वाले समय वो जीत भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर मैं एक सेकंड कहूंगा, इजराइल का जो मोबिलिटी वाला सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। अगर उनके देश के ऊपर कोई खतरा आता है तो उनके जो सिटीजन है कहीं पर भी हो, वो एकजुट होके अपने देश को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसको वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में हरा नहीं सकते। अब अमेरिका क्यों आ रहा है उसके अंदर? क्योंकि ये जो अगर ईरान अगर ताकतवर बन जाता है न्यूक्लियर पावर में, तो उसके लिए नॉट ओनली इजराइल, पूरे वर्ल्ड को खतरा है। और आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर अमेरिका अपने आप को बड़ा भाई सुपर पावर समझता है
और वो नहीं चाहता है कि किसी को नुकसान हो। किसी को नुकसान का मतलब ये हुआ, अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये न्यूक्लियर पावर इनके थ्रू किसी आतंकवादियों को मिल जाए, क्योंकि अभी जो है इनके आतंकवादियों के संगठन को ये लोग खूब अच्छी तरह से पाल रहे हैं और उनके थ्रू ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों को अपने वश में कहना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि चाहते हैं कि ये इतने पावरफुल हो जाए कि हमारे न्यूक्लियर वेपन से अपना जो इनका उद्देश्य जो पिछले कई सालों से पूरा नहीं कर पाए तो पूरा कर लें और इनकी बात सब लोग मानने लग जाए। इसी वजह से अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये ईरान किसी भी तरह से इतना पावरफुल बने। पावरफुल इन द सेंस ये पावर इनको सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही आ रही है, बाकी हथियारों के हिसाब से ये कहीं भी ना तो इजराइल के बराबर है ना अमेरिका के बराबर है। अगर इनको मिल गया, जैसे बोलते ना कि बंदर के हाथ में अगर माचिस पकड़ा दी गई, तो आप सोच लीजिए वही काम होगा अगर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर इनके हाथ में आ गया तो माचिस का काम करेगा। किसको जलाएंगे किसको नहीं जलाएंगे ये तो कोई नहीं कह सकता है। दैट इज द रीजन कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि किसी तरह से ईरान के न्यूक्लियर पावर में सक्षम हो और इस पावर को किसी और को दे। जी, लेकिन सिंह साहब जब हम दोनों देशों का कंपैरिजन अगर करते हैं, ईरान का कंपैरिजन करें इजराइल के साथ, तो इजराइल के पास जो टेक पावर है, इजराइल की जो भी तकनीकें हैं, बहुत एडवांस्ड वेपन है इजराइल के पास। चाहे उसके आयरन डोम सिस्टम को देख ले जो अपने देश को प्रोटेक्ट करता है, और ईरान को देख ले, वो पहले से ही अमेरिका ने जो 2015 में जो एक समझौता हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, उसके बाद खड़े प्रतिबंध झेल रहा है। और इससे पहले भी इजराइल का जब भी खाड़ी देशों के साथ युद्ध हुआ है, इजराइल हमेशा जीता है। तो ऐसे में दोनों देशों का अगर कंपैरिजन करके देखें, मुकाबला करके देखें, तो इस समय इजराइल का ही पलड़ा भारी है, चाहे वो वेपन्स हो या फिर एडवांस सिस्टम हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इजराइल का देखिए एक तो ऐसी चीज होती है ना, अभी इजराइल को जो है अपनी एग्जिस्टेंस, इजराइल अगर अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएगा, उनके सिटीजन इतने ज्यादा देशभक्त नहीं होंगे, तो इजराइल वहां से नहीं टिक सकता है, क्योंकि चारों तरफ खाड़ी देशों ने उसको घेर के रखा हुआ है। जिसको मौका मिलेगा वो इजराइल को खत्म कर देगा, क्योंकि बहुत जमाने से इनको इजराइल के खिलाफ वो इनकी मानसिकता बन चुकी है कि इजराइल नहीं होना चाहिए। अब इजराइल अगर एग्जिस्ट करेगा तो तभी करेगा जब उसी से ज्यादा पावरफुल होगा। उनकी जो टेक्नोलॉजी देख लीजिए आप, अभी पीछे अगर आप देखें जो हमने एयर स्ट्राइक किया था तो इजराइल के बॉम्ब हमने इस्तेमाल करे थे पाकिस्तान में जाने के। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की रखनी इसलिए पड़ रही है उनको, क्योंकि उनको अपने आप को बचाव करके रखना है। अगर उनकी टेक्नोलॉजी किसी तरह से भी खाड़ी देशों से कमजोर हो गई तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल उस दिन के बाद में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंह साहब, विनय जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो लगातार ईरान अमेरिका से समझौते को लेकर बातचीत करता रहा, 2015 में भी हुआ, खत्म कर दिया गया, क्या अब ईरान फिर से कोशिश करेगा अमेरिका के साथ टेबल टॉक कर ली जाए, इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए? देखिए अभी मुझे ईरान पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता है कि अभी सिंह साहब विनय जी से सवाल किया। जी मैं बोलूं? सॉरी जी विनय जी आप बोलिए। देखिए जो अभी जो मामला हुआ है, इस मामले में ईरान को ये पूरी तरह से पता है कि अमेरिका ने उसके साथ जो है एक ढंग से छल किया है, वो उसको बातों में उलझाए रखा है, क्योंकि जिस ढंग का हमला हुआ है हमले की तैयारी बहुत पहले से चल रही होगी। और ये बात नहीं मानी जा सकती है कि अमेरिका को इन चीजों की खबर नहीं होगी या अमेरिका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो बड़ी शक्ति होती है उनसे कई तरह के इंटरेस्ट होते हैं और कई लेवल पे होते हैं। तो अमेरिका ये तो चाहता है कि ईरान जो है उनके साथ इंगेज रहे, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता है कि वो एक सीमा से आगे बढ़े। और ईरान की जो मुश्किल है वो ये है कि ईरान जब तक शक्तिशाली नहीं होता है तो इसके बीच में उसको एक ब्रीथिंग स्पेस चाहिए। तो ईरान भले अमेरिका के साथ बातचीत करेगा लेकिन वो जो भरोसा जो है वो भरोसा के लिए नहीं करेगा, वो अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक टाइम बाई करने के लिए करेगा, अपने आर्थिक स्थिति में जो दबाव है उसके ऊपर
उससे बाहर आने के लिए करेगा। कुछ चीजें जो होती है घरेलू राजनीति के दबाव से होती है। अभी ईरान को भी घरेलू जो उनकी राजनीति है उसके हिसाब से कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हालांकि उनको भी ये पता है कि एक सीमा के बाद अगर युद्ध बढ़ेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि कोई भी अरब देश जो है खुल के ईरान के साथ नहीं है और रूस और जो है अपनी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, कोई उसके साथ पड़ोस में नहीं खड़ा है। बिल्कुल विनय जी, तो आपको माफ कीजिए, काफी जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा करने के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच में बीते शुक्रवार से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। एक दूसरे की बड़ी बड़ी जो लोकेशंस है उनको टारगेट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है, लेकिन लगातार अमेरिका भी बीच में दखल अंदाजी करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।